तो हेलो गाइस, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपना पूरा दिवाली का स्टैश वर्थ रुपीज 60,000। तो एक बार आप देखिए जरा स्टैश को पहले। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोनी के स्काई शॉट से। सोनी का जो सबसे बड़ा शेल आता है, सोनी का बिग डुओस कलर प्लस। इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और ये मुझे तकरीबन 1200-1250 रुपये में पड़ा है। इसके बाद हम आ जाते हैं सोनी के जो मीडियम साइज के शेल्स हैं, जिसमें टेक्सास राइडर, नया नया प्यार और पैराडाइज फिश हैं। इसमें एक और भी आता है बैड बॉय, वो अवेलेबल नहीं था, तो फिलहाल मैंने टेक्सास राइडर, नया नया प्यार और पैराडाइज फिश लिया है। इसका प्राइस तकरीबन 1000 रुपये के अराउंड है। 200 रुपये का फर्क होता है इनमें दोनों के प्राइसेस में। और नया नया प्यार और टेक्सास राइडर ये तो काफ़ी फेमस है, और नया नया प्यार तो हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है, आपने यूजुअली देखा होगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो अभी बाय कर लेना। इसके बाद गाइस हम आते हैं जो मर्क्यूरी के बड़े स्काई शॉट्स हैं। ये 3 के पीसेस में आता है और इसका तकरीबन बॉक्स का प्राइस है 900 रुपीज़। और इसमें 3 अलग अलग वैरायटीज हैं, रॉक स्टार, शैडो हंटर। ये आई थिंक ये इस साल नया आया, क्योंकि पिछले साल ये मैंने नहीं देखा ये वाला। और एक आता है इसमें मंकी किंग। इनके डिस्प्लेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये मुझे तकरीबन 900 रुपये में पड़ा था। इसके बाद हम मर्क्यूरी के थोड़े मीडियम साइज के शेल भी आते हैं, जिसमें टाइटन्स है और एक आई एम ग्रूट है। तो ये 500 रुपये में इसमें 3 शेल्स है। इसका डब्बा बड़ा है, बट इसका साइज आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये मीडियम साइज में आ जाता है। बट ये मैंने आई एम ग्रूट यूज़ करा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा चलता है। इसके बाद हम गाइस आ जाते हैं मर्क्यूरी का जो सबसे बड़ा स्काई शॉट है। जैसे उसमें सोनी में बिग डुओस आता है, तो ये मर्क्यूरी का सबसे बड़ा जो आता है अलेक्जेंडर। तो इसका प्राइस आई थिंक 1000 रुपये था इसका प्राइस। इस 200 रुपये का फ़र्क था बिग डुओस और इसमें अलेक्जेंडर में, सोनी वाले में। तो ये मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया कभी, बट मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा है इसके बारे में। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं, इस दिवाली में इसको टेस्ट करेंगे और आपके साथ में वीडियो भी शेयर करूँगा। तो एक गाइस, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, रविंद्रा का आता है रॉक एंड रोल। ये इस कंपनी का सबसे फेमस स्काई शॉट है, क्योंकि इस एक ही स्काई शॉट में 2 अलग अलग बॉल्स निकलती हैं, मतलब 2 अलग अलग डिस्प्लेस चलते हैं इस स्काई शॉट में। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं हर दिवाली में से बाय करता हूँ। तो इसका प्राइस तकरीबन आई थिंक 850 प्राइस है इसका, मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं है। होलसेल में इसका प्राइस 850 के अराउंड ही था इसका। इसके अलावा गाइज बड़े स्काई शॉट्स में सिंगल जो शेल्स आते हैं, उसमें ये एक बोनांजा रेन है। ये एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो देखा था। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि आया भी इसी साल में है, तो इसको टेस्ट करूंगा और इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुझे तकरीबन 500 रुपये में 2 शेल्स पड़े थे इसके। सो गाइस, इसके बाद हम आते हैं मल्टी शॉट्स पे। मल्टी शॉट्स में मैं सबसे सस्ते से स्टार्ट करता हूँ। ये है मैड मैक्स। ये मुझे पता नहीं, कोई लोकल सी कंपनी है। 180 रुपये में इसमें 25 शॉट्स हैं। तो इसका टेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके बाद ये गाइस सनशाइन का आता है रेटर स्टार। ये मुझे तकरीबन 300 रुपये में पड़ा था। सनशाइन का ही रंग चक्र आता है। आपने मेरी पिछली वीडियोस में सुना होगा, मेरे मुंह से हमेशा मैरी गो राउंड, जो मेरा हमेशा से फेवरेट फायर क्रैकर है। तो इसमें वही सेम चीज़ है, मतलब इसमें अलग अलग चक्कर, ग्राउंड चक्कर जो होते हैं वो एयर चक्कर होता है बेसिकली इसमें। तो ये मुझे तकरीबन 350 या 400 रुपीज़ के अराउंड था इसका प्राइस। इसके मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं सोनी के क्रैक जैक पे। ये मुझे पड़ा था, ये इसमें क्रैकलिंग शॉट्स होते हैं। ये मुझे पड़ा था तकरीबन 1200-1300 के अराउंड पड़ा था, 1300 के अराउंड प्राइस थी इसकी। इसके बाद हम आते हैं कॉक के स्वीट 16 पे। कॉक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे 65% ऑफ में मिले हैं। तो इसमें 16 विस्लिंग शेल्स होते हैं इसमें, ये काफ़ी अच्छा चलता है। इसके बाद हम आते हैं कॉक के ही जॉय 30 पे। इसमें 30 शॉट्स हैं
इस पे भी मेरे को इसका जो MRP है वो 1870 रुपीज़ है। इस पे भी मेरे को 60% ऑफ पड़ा था। इसके बाद हम आते हैं सोनी के रंग चक्कर पे। इसमें जैसे मैंने आपके साथ बताया था कि सन इंडिया का ये एक आता है रंग चक्कर आता है, वैसे ही सोनी का ये रंग चक्कर है। इसमें हवा में चक्री वाले शॉट्स है, हवा में चक्री चलती है, ये काफ़ी अच्छा चलता है। और इसका जो प्राइस था ये तकरीबन 650 के राउंड इसका प्राइस था। इसके बाद सोनी का ही क्रैकलिंग शॉट्स आता है सॉकर, ये इस साल नया है, इनका वीडियो मैंने कभी यूट्यूब पे भी नहीं देखा है। तो ये सोनी का क्रैकलिंग शॉट है, इसका प्राइस तकरीबन 500 रुपीज़ था। इसके बाद हम आते हैं हिंदुस्तानी का मल्टी कलर शॉट आता है बड़ा बूम। इसके शेल्स काफ़ी हैवी थे, मतलब मैंने हिंदुस्तानी का मल्टी शॉट अभी तक ट्राई नहीं करा। तो इसका जो प्राइस था वो था अराउंड 650 रुपीज़। इसके बाद मैं चलता हूँ ये अजंता का कैंडी क्रश, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलता है, मतलब इसको आप ज़रूर बाई करिएगा। ये अराउंड इसका एक बॉक्स का प्राइस था अराउंड 500 रुपीज़। इसमें बड़े शेल्स होते हैं और क्रैकलिंग प्लस साउंड होता है, इनमें डुअल फंक्शन है इनका। इसके बाद हम आ जाते हैं लैंड रोवर, ये किसी लोकल से कंपनी का था, इसमें 15 शॉट्स हैं, ये भी काफ़ी सही प्राइस है इनका, 220 रुपये इसका प्राइस था। और इसके बाद हम आ जाते हैं सनशाइन का, जो सबसे फेमस मल्टी शॉट है सनशाइन का, ये रीगल, इसका प्राइस था तकरीबन 1400 रुपीज़ सनशाइन रीगल का। सो गाइस, इसके बाद हम आते हैं 3 शेल्स में जो मीडियम साइज के स्काई शॉट्स आते हैं, जिसमें जो मेरे को लगता है कि अगर आपने 3 शेल वाले मीडियम साइज के बाय करने हैं सस्ते प्राइस में और जो बढ़िया भी चले, तो सुप्रीम का मुझे सबसे सही लगते हैं। ये है सुप्रीम का 3 शेल्स है, कॉकटेल, लॉलीपॉप और टैंगो। इसका प्राइस था तकरीबन 280 रुपये। इसके बाद हम आ जाते हैं 3 वाले में ही, अरिहर का है लॉलीपॉप और ग्रीन वैली, तो ये मुझे तकरीबन पड़ा था अराउंड 230 रुपये का एक बॉक्स। इसमें भी 3 शेल हैं। इसके बाद जो 3 शेल में जो सबसे सस्ते प्राइस में जो आता है वो है रोज़ का, ये अभी 2 साल पुरानी कंपनी ही है, तो ये मुझे तकरीबन 180-200 रुपये के राउंड पड़ा है एक बॉक्स। इसमें भी 3 शेल है। इसका डिस्प्ले मैंने यूज़ करा हुआ है, ये 2 साल पुराना ही ब्रांड है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता बट टाइम पास के लिए ठीक है। तो ये भी मैंने इसके 4 बॉक्सेस बाय करे, 4 अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, जंगल जिम, कोर रेड और क्रेजी रेसर। सो गाइज, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 3 शेल्स में ही जो आता है हिंदुस्तानी में। इसमें 3 शेल्स होते हैं, मीडियम साइज का स्काई शॉट है, इसका प्राइस तकरीबन 180 रुपये है। मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लगता है, कि लोगों को ये पसंद नहीं है हिंदुस्तानी, बट 180-200 रुपये में आपको क्या ही मिल सकता है। तो इसमें 3 पीसेस आते हैं और ये मेरे को सस्ता और किफ़ायती लगता है, तो मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं, 4 अलग अलग है, स्टाइलो, मियामी, रोडियो और निंजा। इसके बाद मर्क्यूरी का मैंने एक ही बॉक्स लिया है। मैंने मर्क्यूरी का मीडियम जो साइज़ का स्काई शॉट है मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इसका 250 रुपीज़ प्राइस था। इसकी मैं टेस्टिंग वीडियो ज़रूर डालूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद एक बॉक्स मैंने लिया है ये वाडीवेल का, इनका भी मैंने कभी ये ट्राई नहीं करा था पहले, ये कोई लिमिटेड एडिशन कोई नया है, आई एम यिंग यान। इसका हल्क वॉर आता था पहले, वो काफ़ी अच्छा चलता था, क्रैकलिंग शॉट था, सेम ऐसी बॉक्स में आता था। तो ये इस साल इन्होंने नया लॉन्च किया, तो इसका भी टेस्टिंग वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये था तकरीबन 270 रुपीज़ में। इसके बाद रविंद्रा का आता है, ये भी अच्छे चलते हैं, ये भी सुप्रीम के बराबर का, मतलब अगर आपने 3 शॉट वाले स्काई शॉट लेने हैं, 3 शेल्स वाले, तो इसमें ये रविंद्रा भी काफ़ी अच्छा है। इसमें मिर्ची धमाका और दिल दिल मैंने लिए, इसका प्राइस था 280 रुपये में 3 शेल, मतलब एक बॉक्स 280 रुपये में। सो गाइस, इसके बाद हम चलते हैं मेरा फेवरेट, बचपन से फेवरेट जो एक स्काई शॉट है, मैरी गो राउंड। ये मेरे को हमेशा से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इसमें क्या है कि इसमें हवा में जो जैसे ग्राउंड चक्कर होता है, तो इसमें हवा में चक्री चलती है एंड देन वो ब्लास्ट करती है। तो इसका प्राइस था 710 रुपये, जो मेरे को ये वाला जो था ये मेरे को 50% ऑफ में पड़ा है, क्योंकि जिस शॉप पे मैंने बाकी सारे फायर क्रैकर्स बाय करे थे उन पे ये अवेलेबल नहीं था, ये मैंने किसी अलग शॉप से बाय करा है। और उनके पास पीस भी सिर्फ 10 मतलब 3 पीसेज ही थे, ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा ले लेता, तो उनके पास 3 पीसेज ही थे, तो ये मेरे को 50% ऑफ में मिला था। 710 रुपये MRP है, तो वो 350 रुपीज़ में मेरे को पड़ा था।
और इसमें 2 शॉट्स होते हैं और एक इसके साथ एक स्टैंड भी आता है इसको चलाने के लिए। सो गाइज इसके बाद हम चलते हैं सिंगल स्काई शॉट्स में। जो बड़े शेल में आता है वो है कॉक का ये पाम गार्डन। इसका डिस्प्ले गाइज बहुत ही बढ़िया है, बट कॉक का एक ये चीज़ रहती है कि इनके यूजली स्काई शॉट्स फेल रहते हैं कॉक के, बट ये पाम गार्डन टचवुड हमेशा मेरा तो इतना मतलब फेल नहीं हुआ है। तो इसका प्राइस था 900 रुपीज़, तो ये मेरे को 65% ऑफ में पड़ा। इसके मैंने 5 बॉक्सेस बाय करे हैं, तो आप 65% ऑफ लगा लीजिएगा कि आपको कितने का पड़ेगा ये। सो गाइज इसके बाद हम चलते हैं स्मॉल साइज के स्काई शॉट्स में, जिसमें मर्क्यूरी का आता है ये फैंटास्टिक 5। इसकी पैकिंग तो काफ़ी सही है और ये चलते हुए इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस था 450 रुपीज़ था एक बॉक्स का प्राइस, मतलब जिसमें 5 अलग अलग स्मॉल साइज के शेल्स हैं। इसके मैंने 2 बॉक्सेस बाय करे थे फैंटास्टिक 5 के। इसके बाद गाइस हम चलते हैं मर्क्यूरी का एयर जेल। इसमें 10 अलग अलग स्काई शॉट्स आते हैं और सभी का डिस्प्ले अलग है। ये भी बढ़िया चीज़ है, इसका डिस्प्ले भी सही रहता है काफ़ी। और इसका एक बॉक्स का प्राइस है 300 रुपीज़। इसके मैंने 3 बॉक्सेस बाय करे हैं मर्क्यूरी एयर जेल। तो गाइस इसके बाद चलते हैं हम मुर्गा छाप यानी कि कॉक पे। ये है कॉक का टॉप 10 स्काई फ्लैश। ये मैं हर साल बाय करता हूँ और ये मेरे को काफ़ी सही लगता है। इसमें भी 10 अलग अलग पीसेस आते हैं। इसका MRP 1000 रुपये है, तो आप लगा लीजिए 65% ऑफ के हिसाब से ये मैंने इसके 4 बॉक्सेस बाय करे हैं। सो गाइज इसी के बाद मैं अब आता हूँ पेंटा शॉट्स पे। पेंटा शॉट्स हमेशा से मेरे फेवरेट है, क्योंकि ये एक तो सस्ते आते हैं और ये अब मैं यूजुअली इनको रोज़ ही एक आधा चला लेता हूँ पेंटा शॉट। तो इसका ये मर्क्यूरी का पेंटा शॉट है। तो अगर आपने पेंटा शॉट बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कॉक के पेंटा शॉट से भी बढ़िया ये है मर्क्यूरी का पेंटा कलर ड्रॉप्स। ये बहुत बढ़िया डिस्प्ले है इनका और ये मैंने आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसके 6 बॉक्सेस बाय करे हैं मैंने। और ये इसका एक बॉक्स का प्राइस था 160 रुपये, जिसमें 5 अलग अलग डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चलता है। इसके बाद अगर आपको पेंटा के साइज में अगर आपको क्रैकलिंग शॉट्स में चाहिए तो आप ये बाय कर सकते हैं सन इंडिया का। ये सबसे बढ़िया क्रैकलिंग शॉट। अगर आप 7 स्टार्स बाय करते हो, जैसे कॉक का 7 स्टार आता है, तो इसमें 7 अलग अलग क्रैकलिंग चलती है। तो इसका प्राइस था 150 रुपीज़ एक बॉक्स का। इसके मैंने तकरीबन 2 बॉक्सेस बाय करे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वेडिवेल के फैंटेसी फ्लैश पे। ये भी पेंटा शॉट है। इसका प्राइस था तकरीबन 180 रुपये। ये मैंने कभी पहले ट्राई नहीं करा है, तो वेडिवेल अच्छा ब्रांड है, तो इस बार इसको ट्राई करके देखते हैं। इसके मैंने 3 बॉक्सेस बाय करे थे वेडिवेल फैंटेसी फ्लैश। इसके बाद ये एक वेडिवेल का 7 शॉट्स था। यूजुअली जो 7 शॉट्स होते हैं वो मोस्टली कंपनीज के अच्छे नहीं चलते हैं, यूजुअली वो नीचे ही फट जाते हैं या उनका डिस्प्ले अच्छा नहीं होता। तो इस बार ही मैंने वेडिवेल का सोचा ट्राई करते हैं। मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपको 7 शॉट लेना है तो आप सन इंडिया का ही बाय करिए, इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक ही बॉक्स बाय करा है। इसके बाद ये एक नई कंपनी है गाइज, मदर्स कंपनी है। ये काफ़ी सस्ते थे, 120 रुपये का पूरा बॉक्स था, तो इसके मैंने 3 बॉक्सेस बाय करे हैं। 7 शॉट्स में ही अगर बात करूं तो एक मर्क्यूरी का ये 7 शॉट मैंने बाय करा था। ये मैंने लास्ट ईयर भी परचेज करा था। ये बेकार चलते हैं, ये आप चाहे मत परचेज करना, यूजुअली ये सारे के सारे नीचे फट जाते हैं। इसका प्राइस था तकरीबन 150 रुपये, तो मैं हर साल फिर भी इसको बाय कर लेता हूँ। इस बार ही ट्राई करते हैं कि ये कैसा चलता है। इसके बाद ये एक बहुत ही लोकल से कंपनी का था, 70 रुपये में सबसे सस्ता वाला पेंटा है ये 7 कलर्स का। इसका तो मेरे को उम्मीद नहीं है ये चलेगा, बट चलो मैंने ऐसे ही बॉक्स बाय कर लिया इसका। इसके बाद कॉक का ही आता है पेंटा स्काई फ्लैश। जैसे मैंने आपको टॉप 10 दिखाया था, उसमें 10 पीस होते हैं और इसमें 5 पीसेस होते हैं, तो ये भी सही चलते हैं। मतलब एक आधा इसमें हमेशा ख़राब निकलता है, बट ये सही चलते हैं। इसका प्राइस है 486 रुपीज़ इसका प्राइस था।
तो ये मेरे को वही 65% ऑफ पे पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट कर लेगा। सो गाइज, इसके बाद हम आते हैं कॉक के सिग्नल रॉकेट्स पे, जिनको हम ऑटोमेटिक रॉकेट्स भी बोल देते हैं। इसमें अगर आपको पता हो तो कॉक का एक लूनिक रॉकेट्स आते हैं जो, तो उसी जैसा ही इसमें ग्रीन पटाखा निकलता है, सिग्नल रॉकेट है, 7 ग्रीन कलर के इसमें छोटे छोटे पटाखे निकलते हैं, और इसका प्राइस था 1485, तो आप 65% इसका लगा लीजिएगा। तो इसमें मैंने इसके 3 बॉक्सेस बाय करे हैं, 2 बॉक्सेस बाय करे हैं ग्रीन कलर वाले में, और ये इसी में ही ये कॉक का यही 7 स्टार में रेड कलर में भी आता है। तो अगर आपने बाय करना, आप ग्रीन वाला बाय करना, क्योंकि जो रेड कलर वाला है ये यूजुअली आधे ख़राब ही निकलते हैं। कॉक के जो रेड कलर है वो इतना कामयाब नहीं है, तो आप ये ग्रीन कलर वाला ही बाय करना, बट मैंने रेड कलर वैसे बाय कर लिया था। इसके अलावा कॉक का ही आता है एरियल आउट आता है, इसका MRP था 1430, तो ये भी मेरे को 1650 रुपीज़ में पड़ा है। इसमें एक ही शॉट निकलता है और ये भी सही चलता है, तो इसका आप 65% ऑफ करके 1430 पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। शॉर्ट्स के बाद हम आते हैं स्काई रॉकेट्स पे। तो अगर आपको स्काई रॉकेट्स बाई करने हैं तो हमेशा ही आप सिर्फ कॉक के स्काई रॉकेट्स बाई करिएगा। आप और जिस मर्जी ब्रांड के स्काई रॉकेट्स ले लीजिए, वो कभी सही नहीं चलते। इवन कॉक का जो एक दूसरे स्काई रॉकेट्स आते हैं थोड़े प्रीमियम में, गोल्डन विलो और एक और आता है, वो भी नहीं सही चलते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो स्काई रॉकेट्स में सिर्फ कॉक का एक विस्लिंग रॉकेट और एक ये लूनिक एक्सप्रेस, ये सबसे बढ़िया रॉकेट है और ये कभी धोखा नहीं देते, ये बढ़िया चलते हैं हमेशा। जो लूनिक का प्राइस था वो था 578 रुपीज़, जिसमें ग्रीन कलर का पटाखा निकलता है इसमें, और जो विस्लिंग रॉकेट है इसका प्राइस था 629 रुपीज़, तो वही 65% ऑफ मेरे को पड़े हैं। इसके भी 4 बॉक्सेस मैंने बाय करे हैं विस्लिंग रॉकेट के, और ये लूनिक के भी 4 बॉक्सेस बाय करे हैं। सो गाइज, बड़े बड़े स्काई शॉट्स के बाद हम अब आते हैं छोटी छोटी छुटपुट आइटम्स पे, जिसमें आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सभी का फेवरेट गंगा जमुना। इसकी बहुत सारी कॉपीज आती है मार्केट में, बट जो रत्ना वाली है वो ओरिजिनल है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें बार कोड भी है, तो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। तो गंगा जमुना जैसे ही एक और प्रोडक्ट आता है, वो है कॉक का मैजिक फाउंटेन माइटी एटम। ये भी गंगा जमुना जैसे ही चलता है, पहले अनार चलेगा फिर बाद में ब्लास्ट होगा। तो ये मैंने एक्चुअली पहले कभी यूज़ नहीं करा है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसके अलावा गाइज और काफ़ी सारी फैंसी आइटम्स है, जैसे आप देख सकते हैं ये मट्टी वाले अनार हो गए, ये एक मरकरी का ट्विन टावर अनार है, ये बोलते हैं कि कुछ तकरीबन 50-60 सेकंड चलता है ये अनार, ये वाला। ये 150 रुपये का एक अनार था, मतलब इसमें 300 के 2 पीसीज हैं। तो इसके अलावा ये अजंता का ये आज पीकॉक आ जाता है, फीनिक्स नाम लिखा हो, वैसे क्रैकलिंग फाउंटेन टाइप है, ये भी अनार का ही एक वैरायटी है। इसके बाद ये मल्टी कलर अनार आ जाते हैं कॉक के, वही 65% ऑफ। ये अनार आ जाते हैं अशोका के, ठीक है। उसके बाद ये ग्राउंड चक्री के मैंने 3-4 बॉक्सेस ही बाय करे हैं। इसमें ये बड़ी वाली ग्राउंड चक्कर है 70 सेंटीमीटर वाली, और ये है 45 सेंटीमीटर वाली, वही 65% ऑफ पे। तो इसके बाद एक अलग तरह का पटाखा है, ये मरकरी का स्काई स्क्रैपर। ये आप मतलब इसको नीचे लाइट करो तो ऊपर ये ड्रोन जैसे ऊपर जाता है, हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर जाता है, तो ये था। इसके अलावा ये मैंने छोटे छोटे बुलेट बॉम्ब्स बाय करे हैं, तो मतलब मेरे को ज़्यादा धमाका इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस करके मैंने ये छोटे छुटपुट से बाय करे हैं। इसमें कॉक का हाइड्रोफॉयल है, ये मरकरी का बुलेट मिनी बॉम्ब्स हैं, AXN बॉम्ब्स हैं, और इसके अलावा ये मट्टी वाले अनार ही हैं छोटे साइज़ में, आप देख सकते हैं। जैसे ये बड़े साइज़ में था तो ये छोटे साइज़ में, और इसके अलावा ये एक है 75 सेंटीमीटर की, आई थिंक वीडियो में भी पता नहीं पूरी आएगी या नहीं, 75 सेंटीमीटर की ये कॉक की है, फुल जड़ी है। इसमें 5 पीसीज हैं, तो ये मैंने पहली बार ही बाय करी है, ठीक है। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी फुल चड़ियाँ हैं, जैसे मैजिक टॉर्च हो गया, तो ये सभी पटाखे हैं जो मैंने बाय करे, तो आप एक बारी देख सकते हैं सारे। हाँ, एक इसके अलावा एक थोड़ा काफ़ी यूनिक सा पटाखा है, मरकरी का मंकी स्पिनर, ये काफ़ी सही चलता है। ये मेरे को 150 रुपये में पड़ा था, इसमें 10 पीस होते हैं,
ये मतलब जो टॉप होता है ना, लाट्टू जिसको बोलते हैं, ये उसके जैसे चलता है। बढ़िया आइटम है, ये आप जरूर बाय करिएगा। सो गाइस, इसी के साथ हम खत्म करते हैं दिवाली स्टैश का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जरूर कोई ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन में देने में कामयाब रहा होगा, क्योंकि मैंने प्राइसेस आपके साथ सभी शेयर करे हैं। प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप जरूर एक बारी मार्केट जाएं तो प्राइसेस को जरूर कंपेयर करिएगा। और इन सभी जो जितने भी फायर क्रैकर्स हैं, मैं सभी का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश करूंगा दिवाली तक जितने मैक्सिमम मैं टेस्ट कर सकूं तो मैं टेस्ट करूंगा, वीडियो पोस्ट करूंगा। और आई होप आप मेरे चैनल पे बने रहोगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल पे बने रहिएगा, जरूर फॉलो करिएगा, ताकि आप नए नए टेस्टिंग वीडियोस और नए नए पटाखों के वीडियोस जरूर देख सको। थैंक यू।